हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही मदद करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चाहे आप कोई से ही बोर्ड से, आप हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे दुनिया के आप कोई से ही बोर्ड से हो, ये वीडियो सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए जिन्होंने भी पीसीएम ली थी, मतलब जिसने फिजिक्स जिसके पास है वो ये सब वीडियो देख सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पूछ रखा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस कैन बी सप्लाइड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। या तो आप थर्मोआयनिक एमिशन से कर लो हीट करवा के, या तो फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दो, या तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आप तीन तरीके से ही आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, ए मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन हीट बाय ग्रीन लाइट। अगर हमने किसी मेटल सरफेस को ग्रीन लाइट से इजेक्ट करके उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बट नन व्हेन हिट बाय द येलो लाइट, पर येलो लाइट से जब हिट किया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। क्यों? द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज हिट बाय। तो बताओ कौन से निकल पाएगा। तो इसने बोल रखा है ए ब्लू लाइट है, बी हीट रेस है, सी इंफ्रारेड है और डी रेड लाइट। देखो आपको विब याद करना है। क्या याद करना है आपको? विब। देखो ग्रीन से क्यों निकल गया, देखो ग्रीन लाइट से क्यों निकल गया, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो किससे निकल सकता है, ब्लू से निकल सकता है। किससे निकल सकता है? ब्लू से। तो बिब ग्योर याद कर लेना, ठीक है, बिब ग्योर। देखो उसने क्या बोला, येलो से नहीं निकला पर ग्रीन से तो निकला है ना, ना ही ऑरेंज से निकलेगा ना ही रेड से निकलेगा, पर किससे निकल सकता है आपका, ब्लू से भी निकल सकता है और इंडिगो से भी और वॉयलेट से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम थ्योरी। आपको पता है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी हमने जो पढ़ा था उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट। आपको सभी को पता है जब फोटो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, बस किस पे डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, पर बस इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। द मैक्सिमम वैल्यू फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैंने क्या बोला, जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, सैचुरेशन करंट। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, सैचुरेशन करंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द मोनोक्रोमेटिक बीम्स ए एंड बी। एक मोनोक्रोमेटिक बीम से एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, दोनों इक्वल इंटेंसिटी। देखो दोनों का इक्वल इंटेंसिटी, तो एक को हमने आई ए मान लिया, दूसरे को आई बी मान लिया। द नंबर ऑफ फोटोन्स हिट ऑन द स्क्रीन बाय बी में, नंबर ऑफ फोटोन्स स्क्रीन ए का हमने ए मान लिया, ये ट्वाइस है बीम बी से, तो इसको डबल मान लिया, नंबर ऑफ ए ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू में टाइम। एनर्जी मतलब कि अगर एन टाइम्स की बात कर रहा है तो एन टाइम्स एच में हो जाएगा, एरिया का मतलब है, टाइम का मतलब टी। अब आपको पता है आई ए आई बी के इक्वल है, इसके लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एन ए एच बी ए, एरिया का ए टी, ये हो जाएगा ए से ए टी से ए टी कट जाएगा, एच से एच कट गया। तो आपको पता है एन ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 NB, इसके जगह क्या रख देना, 2 NB रख देना, और बस हो गया आपका सवाल खत्म, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देना, आपका आंसर आ जाएगा बी ए अपॉन में बी बी, बी ए अपॉन में बी बी कितना आ जाएगा आपका 1:2। अगर ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हुज एनर्जी इतना। देखो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। अगर हम निकालना है फ्रीक्वेंसी, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन में एच हो जाएगा। ई की वैल्यू आप सभी को पता है इतनी होती है, और एच की वैल्यू आपको पता ही है, देखो ई की वैल्यू हमें दे रखी है और एच की वैल्यू ये रही, ठीक है, बस इससे निकाल देना आसानी से, आपका याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है हमें, द पावर हमें इतना दे रखा है, व्हाट द एनर्जी, एनर्जी बताना है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, म्यू हमें आपको पता है इतना दे दिया था, फ्रीक्वेंसी हमें इतना दिया, तो यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे। दूसरे पार्ट में क्या बोला है हमें, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकंड, मतलब एन अपॉन टी पूछा है हमसे। आपको तो पता है पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था, एनर्जी क्या होता है, एन एच म्यू अपॉन में टी, एन अपॉन टी पूछा है, तो एच म्यू इसके इधर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा पी अपॉन में एच म्यू। पी की वैल्यू आपको पता है
एच की वैल्यू भी पता है, ठीक है, तो आपका आसान आंसर से आ जाएगा। अपना रिजल्ट निकाल लेते ना, बस हो गया। अगर चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, देखो वर्क फंक्शन दे रखा है, डब्ल्यू नोट की वैल्यू हमें 1.14 दे, थ्रेशोल्ड हमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आपको पता है वर्क फंक्शन ये दे रखा है, इसके नीचे आ जाएगा, बस हो जाएगा। देखो ये आपका वर्क फंक्शन निकल जाएगा। अगर आपसे पूछे द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्राउट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60, तो कुछ नहीं करना आपको, एच म्यू याद रखना है, वर्क फंक्शन आता है काइनेटिक मैक्स, यहाँ से आपको एच म्यू को मैं एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। आपको क्या निकालना है, यहाँ से लैम्डा निकालना है, तो सारी वैल्यू पुट कर देना, बस आपका लैम्डा आसानी से निकल जाएगा। नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोग देख सकें, ताकि आप लोगों के पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस सोबल, तो आपको बस एक फॉर्मूला रखना बचपन से, लैम्डा होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट भी। अब देखो भी कितना दे रखा है आपको 100, तो 100 रख देना, इसका आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ट्राई जरूर करना, ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, एक 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी कर सकता है इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम लाई इन द अल्ट्रावायलेट, आप सभी को पता है अल्ट्रावायलेट रीजन पर कौन लाई करता है आपका लाइमन, ठीक है, और विजिबल पे कौन लाई करता है, बोलोगे हमें पता नहीं, तो मुझे भी पता नहीं, ठीक है, तो कौन करता है, बामर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ, देखो वही वाला फॉर्म लगाना, बी की जगह ए बना जाएगा, बस। क्वेश्चन नंबर 13 के पेज चलते हैं। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आइटम लाई इन द इंफ्रारेड, इसका राइटिंग हो जाएगा पासियन। देखो विजिबल पे कौन करता है, बामर, और अल्ट्रावायलेट पे कौन करता है, लाइमन करता है, और इंफ्रारेड पे कौन करता है, पासियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ये मैंने करवा दिया, देखो यहाँ पे बस ये 120 बना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इस स्टॉपिक पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होता है, सबसे मैक्सिमम उसका होता है, बॉयलेट का रखना, इस इधर चलता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होगा, बॉयलेट का। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। मिनिमम किसका होगा, देखो मैक्सिमम इसका है तो मिनिमम इसका हो जाएगा, रेड का। क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर चलते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हीट, तो देखो आपको पता है, आपसे पूछ रखा है लैम्डा की वैल्यू, तो वर्क फंक्शन एच बाई लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं आसानी से, जो कि आपका आएगा 5000। कोई भी नहीं आए तो बस फॉर्मूला लिख के जाना, पेपर में आपको 1 नंबर फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने अभी करवा दिया। इसमें बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा, वॉलेट का, मिनिमम किसका होता है, रेड का होता है। विच वन द फ्लोइंग एलिमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू हाईएस्ट एनर्जी, किसको चाहिए, कार्बन को, ये तो आपको पता है गैलियम सिलिकॉन, ये तो सेमीकंडक्टर होता है, इससे बात नहीं करना, प्लेटिनम होता है, ठीक है। अब प्लेटिनम को छोड़ो, इससे ज़्यादा किसको, ये तो मेटल, इसके बाद तो खुद ही इतनी एनर्जी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन से निकालने के लिए, कार्बन की। एक फोटोन ऑफ वेवलेंथ हमें इतना दे रखा है, हमसे पूछ रखा है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन आपको पता ही, हमने ये दे रखा है वर्क फंक्शन, हमसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछो, तो काइनेटिक एनर्जी पूछो तो क्या करना, एनर्जी में से उसको माइनस कर देना, वर्क फंक्शन को आपका निकल जाएगा। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब भी पूछे तो एनर्जी में से उसको माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इस वीडियो का, उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेसिस, हमें वर्क फंक्शन दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, देखो वर्क फंक्शन दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, बस इसको इसके नीचे ले आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि लैम्डा नोट की बात करें, जब भी आप बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो लैम्डा नोट समझ लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी आती किसी को सॉल्व करने में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हिचकिचाइए मत, मैं आपके लिए बैठूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है, टाटा बाय।